अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हैं कि 2 नंबर आपकी जेब में आ जाएँ, तो मैथ की इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। ये डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन है। ये हर साल एनुअल एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आप तवज्जो करें, बहुत आसान है। इसके लिए कुछ और कंसेप्ट आपको ज़हन में लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो को देखकर आप 2 नंबर अपनी जेब में कर लेंगे। तो देखें, डिस्टेंस निकालना कैसे है, फासला निकालना कैसे है। इसके लिए आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप डिस्टेंस फार्मूला लिखें। डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको मैं समझाता बाद में हूँ। अब डिस्टेंस या फासला जब भी आपने निकालना हो, तो ये हमेशा 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है। आप जब भी फासला निकालेंगे तो 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। अब एक पॉइंट में 2 चीज़ें आएंगी, एक एक्स आएगा और एक वाई आएगा। इसी तरह अगर ये पॉइंट है तो इसमें भी 2 ही चीज़ें होंगी, एक्स होगा और वाई होगा। तो हर पॉइंट में एक्स और वाई ज़रूर होता है। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो इसी से ये पॉइंट बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो किसी भी पॉइंट में 2 चीज़ें होंगी, एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। अब मैं चलता हूँ इसके फार्मूला की तरफ। देखें, हमारे पास अगर 2 पॉइंट हैं तो हमने एक पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं उनको x1 और y1 रख लेना है और दूसरे पॉइंट को x2 y2 रख लेना है। अब जिसको मर्ज़ी हम x1 y1 रख सकते हैं, जिसको मर्ज़ी x2 y2 रख सकते हैं। इनको आप x1 y1 कह सकते हैं, इनको x2 y2 कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला देखें, x2 माइनस x1, यानी ये वाला जिसको हमने x2 रखा हुआ है इसको पहले लिखेंगे, माइनस ये x1 और इस सारे का स्केयर ले लेंगे, प्लस y2, ये y2 माइनस y1 और इस सारे का स्केयर ले लेंगे, फिर सारे का जज़र ले लेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ये भी फार्मूले में हमने साथ लिखना है। अगर हमें 2 नंबर का फार्मूला आ जाए तो ये जहन में रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसका पहला पार्ट मैंने लिख दिया। हमारे पास एक पॉइंट ये है 9,2 और एक पॉइंट ये है 7,2। हमने इसका डिस्टेंस यानी फासला निकालना है। तो इसमें ये हमारे पास ये जो पॉइंट दिया गया है इसको x1 y1 रख लें, चाहे इसको x1 y1 रख लें, ये हमारी अपनी मर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको x1 y1 कह रहा हूँ और इसको x2 y2 कह रहा हूँ। अब मैं इसकी जो वैल्यू है हर किसी को वो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, यानी x1 किसके इक्वल हमने रखा 9 के और y1 हमने किसके इक्वल रख लिया y1 इज इक्वल टू। अब इसी तरह ये x2 हमारे पास क्या है 7 और y2 हमारे पास क्या है 2। अब हम फार्मूला लगा देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए, डिस्टेंस यानी d इज इक्वल x2 माइनस x1 इस सारे का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इस सारे का स्केयर। अब सारे का ले लेंगे स्केयर रूट। अब वैल्यूज लगा दें, सिंपल सा काम है। x2 हमने किसको रखा 7 को, 7 माइनस x1 हमने किसको रखा 9 को, होल स्केयर प्लस y2 हमने रखा 2 माइनस y1 हमारे पास है 2 इस सारे का स्केयर और इसका स्केयर रूट वैसे का वैसे। अब -9 में से 7 को निकाला तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला जो हमारे पास डिजिट है वो बड़ा है। तो -2 इसका स्केयर प्लस 2 माइनस 2 ये 0 का स्केयर, सारे का जज़र स्केयर रूट। अब जब माइनस वाली हमारे पास रकम का स्केयर हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है। तो -2 का स्केयर ले लेंगे, 2 स्केयर का मीन होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में बदल जाएगा। 2 टू 4 प्लस ये हमारे पास 0 का 0 आ जाएगा, सारे का जज़र 4 प्लस 0 ये 4 ही होता है। अब 4 का जज़र निकालेंगे, 4 का जज़र हमारे पास 2 आ जाएगा। अब चूंकि जब भी हम जज़र लेते हैं
तो हमारे पास वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस में आती है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है, ये हमारा फार्मूला पहले ही हमें बताता है कि जो d है हमारे पास वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो लिहाजा हमने पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। यही हमारा मतलूबा आंसर है। अब आपको कोई भी पॉइंट आ जाए, कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए जाएं, उनका डिस्टेंस निकालना हो तो उसका तरीकाकार यही होगा। इस कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारे पास डी पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये हमें ए पॉइंट दिया गया है, ये बी पॉइंट दे दिया गया। हमने पहले क्वेश्चन की तरह इसको x1, इसको y1 और इसको x2 y2 रख लिया। अब ये लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे इसको नेम दे देंगे। x1 इसके इक्वल है, y1 ये है, इसी तरह x2 ये है, y2 ये है, हमारे पास -3। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। वैल्यूज़ लगा देंगे। हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास -4 है, तो -4 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास वो भी -4 है, तो -4। अब इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट डाल दें। एक ब्रैकेट हमारे पास पहले आ चुकी है, तो यहाँ पे हमने बड़ी ब्रैकेट डाल दी, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -3 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास √2 है, तो हमने ये लिख दी इसका होल स्केयर, ये हमने डाल दिया। अब ये हमारे पास देखिए ये माइनस माइनस दो बार आ चुका है, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इसका जज़र भी ऊपर डाल देंगे। अब ये प्लस में बदल जाएगा, -4 + 4 होल स्केयर। अब बड़ी ब्रैकेट हमने डाल दी, इसका स्केयर प्लस ये हमारे पास इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 का जज़र, और यहाँ पे फिर हम बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं होल स्केयर। अब हमारे पास ये तो ज़ीरो में बदल जाएगा, -4 + 4 ज़ीरो का स्केयर। यहाँ पे जज़र आपने याद से डालना है, इसको आपने नहीं भूलना, प्लस अब ये हमारे पास अगर बाहर पावर 2 हो, अंदर का माइनस प्लस में बदल जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास अकेला 3 + 2 का जज़र ये रह जाएगा, सारे का स्केयर। अब सारे का जज़र उसी तरह, अब ज़ीरो का स्केयर तो ज़ीरो ही होता है, तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 3 + 2 का जज़र, इस सारे का स्केयर और इसका सारे का जज़र। अब स्केयर और जज़र ये कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, 3 + √2। यही हमारा डिस्टेंस है, मतलूबा आंसर है। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये यकीनन आपके लिए आसान हो जाएंगे, और दो क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।